हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। दिस इज़ योर एजुकेटर शिवम और आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। करंट अफेयर्स का आप लोग जानते हैं, डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए आती है। आज हम लोग जो डेट कवर करने वाले हैं वो आपकी 11 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और ये जो करंट अफेयर्स मैंने लिए हैं ये दो आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट चलाती है, और वहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू की कोई न्यूज़ यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए नॉलेज के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ डिस्कस होंगी। ओके दोस्तों, तो ऑल इंडिया रेडियो से और पीआईबी जो है आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ से मैंने ली है। बायलैंग्वेज वीडियो होती है, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि आज आपका यहाँ पे मैं बता दूँ कि हर महीने क्या होता है कि 10th और 25 तारीख को आपकी यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं अनअकैडमी के द्वारा। अनअकैडमी फ्री में मॉक टेस्ट करवाती है और उन 50 रैंक के बच्चों को ये लोग प्राइजेस भी देते हैं और स्कॉलरशिप भी देते हैं। अभी 10 अक्टूबर को आज 10 AM को हो गया था ये, अब अगला आपका 25 को होगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा और एनरोल जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये नंबर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। और मैं बता दूँ आपको, अगर कोई भी आपको दिक्कत है आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल या फिर किस एजुकेटर को फॉलो करना है, प्राइजेस, तो ये सारी दिक्कत आप लोग दूर कर सकते हैं अपने इस नंबर पर कॉल करके। दोस्तों, पैसों की बात अगर आती है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए कोड जनरेट करवाया है। ये आपका स्टडी आईएएस कोड है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे, कोई भी अगर कोर्स आप खरीदते हैं तो उस पर। ओके दोस्तों, चाहे आप कोर्स 1 महीने का खरीदें, 2 महीने का, 3 महीने का, 6, 7, 10, 12 कितने का भी अगर आप खरीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस कोड को जरूर यूज़ करिएगा जब भी आप परचेज करें कोई भी कोर्स अनअकैडमी से। कोड क्या है आपका? स्टडी आईएएस। अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आप सब जानते हैं यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड पोस्ट डे। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कवर करवाया है कि ये पूरा 1 वीक तक चलेगा आपका। तो अभी क्या हुआ है कि 180th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन गोवा वो सेलिब्रेट किया गया। मतलब कि जो पोस्टल सर्विस थी गोवा के अंदर, उसकी 180th एनिवर्सरी जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो गोवा की आप कह सकते हैं ये जो आपकी सर्विस रही थी, इसको एक तरीके से इसका एक नया नाम दिया गया जिसको एक परमानेंट पिक्टोरियल कैंसिलेशन पे रखा गया था। ओके दोस्तों, जिसका नाम है आपका बसिलिका ऑफ बूम जीसस। ओके, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे एक फर्स्ट डे इशू भी रहा है मैक्सिमम कार्ड का, उसे भी इसी के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये दिया गया था वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर एन विनोद कुमार, जो कि वहाँ के पोस्ट मास्टर हैं जनरल गोवा रीजन के। ओके, पांजी में 9 अक्टूबर 2020 को इस आयोजन को आप कह सकते हैं आयोजित करवाया गया था। और जो लोकेशन थी जहाँ पे ये फंक्शन हुआ था वो लोकेशन थी आपकी तपल भवन पानाजी। ओके, तो ये बात आपको जहाँ ध्यान रखना है कि कौन सी जगह थी, और ये 180th जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था गोवा में, वो कब बनाया गया। ओके, तो 9 अक्टूबर को ये बनाया गया था। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आती है, इंडिया सस्टेन ट्रेंड ऑफ कंसिस्टेंटली डिक्लाइन एक्टिव केसेस। आप लोग जानते हैं जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे देश भर में फैल रहा था, तो वहाँ पे एक अच्छी खबर मान सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है कि जिस तरीके से अभी आपने देखते आ रहे होंगे कि हर दिन जो है कॉन्सिक्यूटिवली जो आपके केसेस थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे, पर अभी कुछ दिनों से ये देखा गया है कि जो एक्टिव केसेस हैं, जो मतलब लोग संक्रमित हो चुके हैं, वो लोगों में आप कह सकते हैं यहाँ पे गिरावट आई है, डिक्रीज़ हुए हैं। ऐसी जो संख्या थी, जो नंबर्स थे वो डिक्रीज़ हुए हैं। इस टाइम पे अगर हम लोग आज की डेट के बारे में बात करें तो अभी जो आपका एक्टिव केस लोड है वो आपका 8,83,185 है आज के दिन पे। ओके दोस्तों, अभी हम लोग आज की डेट की अगर बात करें तो जो टोटल पॉजिटिव केसेस आए हमारी कंट्री में वो 12.65% है। और अगर आप लोग इस जो अमाउंट है अगर इसको मानेंगे, परसेंटेज के अलग करके मानते हैं, तो जितने भी केसेस अभी तक आए हैं हमारी कंट्री में उसकी ये 1/8 हैं। ओके दोस्तों, मतलब कि आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। अभी जो केसेस जो बढ़ रहे थे अब वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस पे जो कंट्रोल है वो इंडिया का बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे करके। ओके दोस्तों, मैं बता दूं कि अब तक हमारे इंडिया के अंदर 60 लाख लोग जो हैं, अब अगर एग्जैक्ट अमाउंट की मैं तो बात नहीं कर रहा, पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 60 लाख लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। ओके दोस्तों, मतलब जिन्हें पहले हुआ था और उन्होंने हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए या कुछ भी करके वो रिकवर हो चुके हैं। जो डाटा है हमारे पास वो इतना है। अगर मैं आपको बताऊं कि नेशनल रिकवरी रेट जो है वो आपका 85.81% है। मतलब आप कह सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो रिकवर हो रहे हैं। अभी ये जो रिकवरी रेट आया है ये आपका 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के आया है। मतलब यहाँ पे हम लोग अपनी जो जितनी ओवरऑल हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वहाँ से नहीं ले रहे, पर हमने एक एवरेज निकाला है जो कि आपकी 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ से हमें ये पूरा डाटा जो है वो मिला है दोस्तों। ओके, अगर मैं बताऊँ कि पिछले 24 घंटे में कितने पेशेंट्स रिकवर हुए हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है रिकवर होने का बाद उन्हें पुख्ता तौर पर बता दिया गया है कि अब वो जा सकते हैं घर पर और अब वो कोरोना फ्री हो चुके हैं। तो 82,573 जो लोग हैं वो जो है वो रिकवर भी हो गए और डिस्चार्ज भी हो चुके हैं हॉस्पिटल से। ओके दोस्तों, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आप मान सकते हैं कि
9 सितंबर को कितना बढ़ोतरी हुई थी, और इस तरीके से 20 सितंबर तक जाते जाते ये डिक्रीज होना शुरू हो गए, और आज की डेट पे अगर आप बात करें 10 अक्टूबर पे, तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कम हो चुके हैं। दोस्तों एक और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे पास, और ये न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे हमारी जो KSIR है, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने कहा है कि ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल फिटेड कार, मतलब कि ना कि पानी से चलने वाली, ना कि फ्यूल से चलने वाली, मतलब फ्यूल होता है आपका जैसे पेट्रोल डीजल हो गए, इस तरीके से ना CNG से चलने वाली, पर एक नया फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों पे यहाँ पे टेस्टिंग शुरू हो गई है। सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है, जो ट्रायल्स हुए थे एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, यहाँ पे आप मान सकते हैं जो ट्रायल्स थे वो हमारे सामने देखने को आए हैं। अगर मैं इस फ्यूल की टाइप की आपको बारे में बात बताऊं तो ये लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर ऐसे होते हैं जो कि आप लोग मान सकते हैं कि 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो काम करते हैं व्हीकल्स, उन्हें हम कहते हैं वो लो टेम्परेचर व्हीकल्स हैं। PEM ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इसी तरीके से ये काम करता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो ऐसा कौन सा रूल प्रिंसिपल है जिसपे ये काम करता है, तो वो आपका PEM है। ओके, इन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको इतना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फंक्शन इसका मेन, जिस फंक्शन पे ये काम करता है वो आपका PEM है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन बनी रहती है जिसपे ये ऑपरेट करता है। ओके दोस्तों, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी CSIR ने, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसने एक सक्सेसफुली रन ट्रायल जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का, जो कि एक तरीके से कार को चलाने में मदद करेगी। ये इंडिजीनियस है, मतलब कि इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं, जो भी आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ये सब की सब जो है वो इंडिया से बनी हुई है। और ये कहाँ पे करी गई है? जो CSIR का नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पुणे वाला, उसमें है ये। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारी आप कह सकते हैं नए 7 टर्मिनल्स जो हैं वो ओपन कर दिए गए हैं हमारे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के इस 2020 के अंदर। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल जो है, या फिर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे श्री पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। मैंने कवर किया है कि कब से इनके अंडर में ये आपकी कह सकते हैं मिनिस्ट्री आई है। पीयूष गोयल जी के हाथ में अब 2 मिनिस्ट्री है, पहली तो आपकी रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और दूसरी आपकी कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों ही मिनिस्ट्री जो है वो पीयूष गोयल जी के अंडर में आ चुके हैं। ये एकदम लेटेस्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने 7 नए टर्मिनल्स जो हैं वो ओपन कर दिए गए हैं हमारे 2020 के दौरान में। SIAM जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है, जो आप कह सकते हैं कि कई सारे मतलब कंपनीज को मिला के आती है, जैसे आपकी टाटा मोटर्स हो गई, Hyundai मोटर्स हो गई, फोर्ड मोटर्स हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा इंडिया एंड मारुति सुजुकी लिमिटेड, जो इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं, ये सब जो है मिलके आप लोग कह सकते हैं इन्होंने साथ दिया है। और जो आपकी ATMA है, आप लोग मान सकते हैं ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, और आपकी AFTOs ऑटोमोबाइल फ्री ट्रेन ऑपरेटर्स, इन तीनों ही मैन्युफैक्चरर्स ने मिला के आप कह सकते हैं इन्होंने क्या किया है कि अभी ये जो टर्मिनल्स है इन्हें खोलने में मदद करी है। ओके दोस्तों, और ये जो आप कह सकते हैं ये एक मीटिंग हुई थी और एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है हमारी इंडियन रेलवे के पार्टनरशिप के साथ। ओके दोस्तों, Railways are aiming to achieve a modal share of 20% by the end of 21-22 and modal share of 30% by the 23-24। मतलब कि इस तरीके से हमारी रेलवेज का एम है कि वो इतना पैसा जो है, इतना जो शेयर है वो अपने रेलवे को अचीव कर सकें। ये मॉडल शेयर जो उनका है उसे अचीव करने की बात करी गई है। आप लोग जानते हैं जो हमारी सरकार का एम है वो क्या है कि 2024 से 25 के बीच में हमारी जो इकोनॉमी होनी चाहिए वो 5 ट्रिलियन की होनी चाहिए। तो हमें हर एक सेक्टर में जो है अपने आप को मतलब बेहतर और करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ काम करे गए हैं हमारी रेलवेज के द्वारा किए गए हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि आपकी स्वामित्व एक स्कीम लॉन्च करी है हमारे जो आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप लोग सब जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आजकल सारे काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये लॉन्च करी गई। अब इस आप कह सकते हैं स्कीम के अंदर क्या बात है, यहाँ पे आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉपर्टी कार्ड का। जो प्रॉपर्टी कार्ड्स होते हैं वो आपको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और काफ़ी सारे लोगों में आप कह सकते हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, विलेज हो गए, हाउस होल्ड मतलब ओनर्स हो गए, वहाँ पे ये जो इस कार्ड जो हैं वो इशू करवाए जाएंगे। ओके, मतलब वहाँ पे एक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाएगा विलेज के लोगों का, जिनके पास आप कह सकते हैं ये कार्ड जो है वो मिलेंगे। अभी इस स्कीम के अंदर कितने सारे लोग आ रहे हैं, मतलब ये जो 4 साल आने वाले हैं, यहाँ पे इस स्कीम को आप कह सकते हैं इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है। इसके अंदर आपके अप्रॉक्सीमेटली 6,62,000 जो विलेजेस हैं हमारी पूरी कंट्री में, वो यहाँ पे भागीदारी लेंगे, जहाँ पे लोगों को क्या बांटा जाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉपर्टी कार्ड्स का। ओके, तो ये पूरी स्कीम है जिसके अंदर ये सारी बातें जो है करी गई हैं। अप्रैल जो है इस ईयर से ये जो स्कीम थी ये लॉन्च कर दी गई है, और इसी के बारे में अभी जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया ने डोनेट किए हैं 1.8 मिलियन N95 मास्क फिलाडेल्फिया को, मतलब यूएस की जो सिटी है वहाँ पे इंडिया ने डोनेट किए हैं 1.8 मिलियन N95 मास्क। ओके, फिलाडेल्फिया जो कि आपकी लार्जेस्ट सिटी है यूएस की, पेंसिल्वेनिया की। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे कोरोना से कोविड-19 से फाइट करने की वजह से फाइट करने के लिए उन्होंने हमारी इंडिया ने 1.8 मिलियन
N95 मास्क जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, डोनेट किए हैं, आप मान सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं मेयर कौन है फिलाडेल्फिया के, तो आपके जिम केनी जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी इंडिया से कि वो लोग क्या है कि अपने इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो काम करते हैं हमारे, वो लोग इंडिया को मतलब वो फिलाडेल्फिया को सप्लाई करवाएंगे अब मास्क। तो जो उनकी रिक्वेस्ट थी वो हमारे इंडिया ने मान ली है और अब इन्हें आप देख सकते हैं फोटो में इस तरीके से 1.8 मिलियन N95 मास्क जो है वो फिलाडेल्फिया को डोनेट किए गए हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पैसों की बात नहीं करी गई है, डोनेशन की बात करी गई है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है कि गोवा जो है वो बन चुका है फर्स्ट हर घर जल स्टेट हमारी कंट्री के अंदर। ओके दोस्तों, मतलब कि इसमें क्या होता है, हर घर जल ये एक स्कीम मान सकते हैं एक तरीके से, ये शुरू करी गई थी। और इसमें क्या आपका मतलब था, या फिर आप कह सकते हैं जो मेन एम था इसका, कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रूरल हाउस होल्ड है, वहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन जो है उसे देने की यहाँ पे बात करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसका ये एम था, या फिर आप कह सकते हैं उसके अंडर में ये काम आता था। और अब तक गोवा के अंदर 2,30,000 जो रूरल हाउस होल्ड से वहाँ पे उन्होंने आप कह सकते हैं हर एक घर में टैप वाटर जो है कनेक्शन वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। नॉर्थ गोवा के अंदर 1,65,000 रूरल आते हैं और साउथ गोवा के अंदर आपके 98,000 जो है वो रूरल हाउस होल्ड्स आते हैं। ओके दोस्तों, गोवा के अंदर आपके 191 ग्राम पंचायत जो है वो आते हैं जहाँ पे ये फुली सैचुरेटेड किया है कि उन्हें एश्योर्ड पाइपलाइन जो है, पाइप वाटर सप्लाई जो है वो मिली है टैप कनेक्शन के थ्रू। ओके दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसे भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं आज के दिन की बात। आज के दिन क्या हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1954 के अंदर हमारी मतलब कह सकते हैं पहली फिल्म को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, जो आपकी थी श्यामची आई मूवी थी, इसे मिला था आप लोग पहली बार प्रेसिडेंट अवार्ड। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि पहली वो कौन सी मूवी थी जिसे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, तो श्यामची आई जो मूवी है उसे यहाँ पे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था दोस्तों। ओके, आज के दिन की बात करें तो आज है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। माइग्रेटरी बर्ड मतलब कि आप जान सकते हैं वो ऐसी बर्ड्स होती हैं जो मौसम के हिसाब से या फिर जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर रहता है, जो भी रहता है इन्वायरमेंट, उस हिसाब से ये लोग ट्रैवल करती हैं। तो 10 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड। ओके दोस्तों, ये माइग्रेट करती हैं पूरे हर एक मतलब आप कह सकते हैं देश में, कॉन्टिनेंट में, ये हर जगह माइग्रेट करती रहती हैं जिस हिसाब से मौसम रहता है उस हिसाब से। और दोस्तों एक और मैं बताऊँ आपको, इसकी थीम ये हाईलाइट करती है। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि कंजर्व करना, रिस्टोर करना हमारे इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को, इंटीग्रिटी को, इकोसिस्टम को सपोर्ट करना। अब दोस्त मैं बता दूं आपको, जिस हिसाब से हमारा आप कह सकते हैं जो अर्थ बनी है, यहाँ पे हर एक जीव की इंपॉर्टेंस है। हर एक जीव हमारे इकोलॉजी में सेम आप कह सकते हैं अपनी भागीदारी को देता है। ओके दोस्तों, तो इस वजह से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें हर एक एनिमल को, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो, जो भी किसी भी या फिर 1% भी जिसका सपोर्ट आता है, हमें उस तरीके से उस भी चीज़ के बारे में, उस भी आप कह सकते हैं स्पीसीज़ के बारे में अवेयर रहना चाहिए। तो इसीलिए ये बनाया जाता है। और ये बनाया किसके द्वारा जाता है, UN ट्रीटीज़ हुई थी, तो वहाँ पर आपकी कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS और आपकी अफ्रीकन यूरेशिया माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया था। ओके, और एक और आपकी आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी आपकी EFTA। ओके, EFTA क्या है ये मैं बता दूं आपको, ये एक क्लोरोडा बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरनमेंट फॉर अमेरिकाज। यहाँ पे इनकी द्वारा ये चीज़ें मनाई जाती हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, सो दोस्तों ये थोड़ी छोटी वीडियो थी आज की, क्योंकि आज इतने कुछ खास करंट अफेयर्स नहीं थे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपके कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिए मुझे, जिससे कि मुझे भी हेल्प हो, मैं और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।